नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा विस्तार, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा सुधार की नई पहल, भारत अमेरिका जैवलिन मिसाइल साझेदारी समझौता। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? तो ये 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? 2110 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की यहाँ पर कुल संख्या है। ये चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रदेश में कुल कितने यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं? तो 254 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। प्रदेश में कितने होम्योपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध हैं? तो होम्योपैथिक की संख्या 1585 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित हैं? तो आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश में यूनानी कॉलेजों की कुल संख्या कितनी है? तो यूनानी कॉलेजों की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश में कितने होम्योपैथिक कॉलेज संचालित हैं? तो होम्योपैथिक की संख्या 9 है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो एलोपैथिक इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे पारंपरिक में हैं। एलोपैथिक नवीन पद्धति है। यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से कौन सा प्रमुख लाभ हुआ है? तो जिलों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं? तो 5250 सीटें सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र में कुल एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं? तो 6550 हमारी यहाँ ये प्राइवेट कॉलेजों में सीटें उपलब्ध हैं। पीपी मॉडल के तहत एमबीबीएस की कुल कितने सीटें हैं? तो पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट के सेक्टर में 350 सीटें, जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिला के होता है। उत्तर प्रदेश में कुल एमबीबीएस सीटों का योग कितना है? तो 12150 कुल एमबीबीएस की सीटें हैं। नर्सिंग शिक्षा में कुल कितनी सीटों की वृद्धि की गई है? तो नर्सिंग में 7000 सीटों की वृद्धि की गई है। पैरा मेडिकल क्षेत्र में कितनी नई सीटें बढ़ाई गई हैं? तो 2000 सीटें पैरा मेडिकल क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो कुल 31 नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षित नर्सों की संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्न में कौन सा क्षेत्र एमबीबीएस सीटों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो वाणिज्य क्षेत्र एमबीबीएस की सीटों में शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पैरामेडिकल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका तकनीकी स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना। पैरामेडिकल स्टाफ में निम्न में कौन शामिल होता है? तो लैब तकनीशियन इसमें शामिल होते हैं।
जैवलिन मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? भारत अमेरिका का इस पे समझौता हुआ है। 100 जैवलिन मिसाइल अमेरिका भारत को देगा। तो पहला प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी। जैवलिन मिसाइल का निर्माण किन दो कंपनियों द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा FGM-148 जैवलिन किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन सी फायर एंड फॉरगेट के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी हमारा। जैवलिन मिसाइल किस विधि से फायर करती है या फायर होती है? तो ऑप्शन ए ट्यूब लॉन्च, कॉल्ड लॉन्च। जैवलिन मिसाइल का अधिकतम प्रभावी रेंज लगभग कितनी है? तो इसकी ऑप्शन सी 2500 मीटर इसकी अधिकतम रेंज है। जैवलिन मिसाइल मुख्य रूप से किस लक्ष्य को भेदने के लिए बनाई गई है? तो ये ऑप्शन सी हमारा मैन बैटल टैंक को भेदने के लिए यह बनाई गई है। जैवलिन की मार्गदर्शन तकनीक क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। जैवलिन मिसाइल की टॉप अटैक क्षमता का क्या अर्थ है? तो टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर हमला यह करती है, यह इसकी विशेषता है। जैवलिन मिसाइल का वजन लगभग कितना होता है? तो लगभग 22 किलो इसका वजन होता है। किस युद्ध के दौरान जैवलिन मिसाइल के व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं बटोरी हैं? सबसे ज्यादा यहां प्रसिद्धि मिली है। तो ऑप्शन सी रसिया और यूक्रेन वार 2022 के दौरान यह काफी चर्चा में रही है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। इनके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और अन्य वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।